मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उनका अपीयरेंस कैसा है, उन्हें चोट करने पर आवाज कैसी आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं या नहीं, हीट के अच्छे कंडक्टर्स हैं या नहीं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उनकी रासायनिक गुणों पर हम बात करने वाले हैं। अब रासायनिक गुण होते क्या हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी फिजिकल अपीयरेंस से हम डिसाइड करते हैं, ऐसे ही जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना, वो उससे उत्पन्न होती हैं, मतलब उसकी वजह से होती हैं जिस एलिमेंट से या जिस कंपाउंड से वो ऑब्जेक्ट बना है। फॉर एग्जांपल दिस पीस ऑफ ब्लॉक इज मेड ऑफ कार्बन, ठीक है ना, ये जो ब्लॉक है ये कार्बन का बना है। अब इस पर यदि हम एसिड डालते हैं, ठीक है ना, तो कार्बन एसिड से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, वो डिसाइड करेगा इस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जिससे ये बना है उसके केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो ये प्रॉपर्टीज शो करता है, इसे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है ना। सबसे पहले मेटल्स की और नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, फिर वाटर के साथ रिएक्शन, फिर एसिड्स के साथ रिएक्शन। तो एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। हमारी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ है, आपने पढ़ा था आपने, क्योंकि आप किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो जलती है, और जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। आप कहीं भी मोमबत्ती को जलाएंगे जल जाएगी। तो आपने पढ़ा भी था इस क्लास में कि हमारे वायुमंडल में 3 मुख्य गैसें होती हैं, कौन कौन सी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का क्या मतलब है। मान लीजिए कोई हम किसी मेटल को लेते हैं, मेटल मतलब धातु, तो मैग्नीशियम को लिया हमने और उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, तो केमिकल रिएक्शन के हिसाब से ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने का मतलब है, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने का मतलब है उस मेटल को हवा में जलाना या उस नॉन मेटल को हवा में जलाना। तो यदि हम कोई नॉन मेटल लेते हैं, जैसे सल्फर हम लेते हैं और उसे हम जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन मींस टू बर्न दैट मेटल और नॉन मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में जलाना उसे। अब जब आप मैग्नीशियम को एयर में जलाते हैं, मैग्नीशियम मेटल को जब आप एयर में जलाते हैं, तो एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ वो जलता है और सफेद राख छोड़ता है। ऐसे जब सल्फर नॉन मेटल को जलाते हैं, नॉन मेटल सल्फर है, उसे जब जलाते हैं तो हल्की नीली नीली लौ के साथ वो जलता है और दम घुटने वाली गैस वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम मैग्नीशियम को जला के देखेंगे और फिर देखेंगे कि मैग्नीशियम को जलाने के बाद आगे किस तरह की रिएक्शन शो करता है। हम थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। तो ये स्प्लिट लैंप है, हमने क्या करा, मैग्नीशियम रेमन लिया, ठीक है, और साथ ही हमने ये वॉश ग्लास रखा, इसमें जो भी राख होगी हम इसमें कलेक्ट करेंगे। तो आप देखिए कि जब ये जलता है तो किस तरह से जलता है। तो यहाँ पे हमें इसकी राख मिल गई है। आइए हम इसमें थोड़ी सी पानी की बूंदें डालते हैं। और इसे थोड़ा सा अच्छी तरह मिला देते हैं। क्लास 7 में आपको बताया गया था कि 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस, एक ब्लू लिटमस, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें दोनों तरह के एक लिटमस इसमें एक बारी बारी से डुबोएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें रेड लिटमस डुबोया, सॉरी ब्लू लिटमस डुबोया, तो इस तरह का हुआ।
और फिर हमने इसमें रेड लिटमस डुबोया। तो देखते हैं क्या चेंज आता है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा नीला नीला सा हो गया है, ठीक है, जबकि ये नीला था और नीला ही रहा, ठीक है। इससे आपको क्या पता चला, हम एक अभी नॉन मेटल को जलाएंगे। मैग्नीशियम क्या था बताइए, मैग्नीशियम ये एक मेटल था, धातु थी। तो धातु को जलाने पर अभी आपने देखा क्या हुआ, ठीक है। अभी हम एक नॉन मेटल को जलाएंगे। अब नॉन मेटल जल तो सकता है, ठीक है ना, जल सकता है, कोई भी किसी भी चीज को आप जलाएंगे तो वो जल सकती है, ठीक है। तो ये जो मैं जला रहा हूँ उसका नाम है सल्फर, ठीक है। तो ये पीले रंग का होता है और एक गिलास मेरे पास है, जो भी इसका धुआं निकलेगा वो इस गिलास के अंदर मैं कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो आइए करते हैं इस काम को। ये काम थोड़ा रिस्की है, इसलिए मैं इसके ऊपर ही करके, आप देख सकते हैं ये जलना स्टार्ट हो गया है। और मैंने इसको कलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको फेंक दूंगा। इस गिलास को, जिसमें धुआं है, उसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा, पानी। और पानी डालने के बाद उसे मैं अच्छी तरह हिला दूंगा। इससे क्या होगा कि जो पानी है वो उसके साथ थोड़ा गैस मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने ये करा, ठीक है। और अब मैं गैस को निकलने देता हूँ। अब ये जो पानी आया मेरे पास, इसको मैं टेस्ट करूंगा लिटमस पेपर के जरिए। तो आइए टेस्ट करते हैं इसे। तो मैं इसे थोड़ा सा सॉल्यूशन वॉश ग्लास के ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। और फिर दोबारा से भाई बारी बारी से इसमें रेड लिटमस और ब्लू लिटमस में डुबाऊंगा। तो सबसे पहले रेड लिटमस डुबो के देखते हैं क्या कोई असर होता है। देखिए कोई असर नहीं हुआ। अब ब्लू लिटमस डुबोते हैं इसमें, देखते हैं कि क्या कोई असर होता है। ये थोड़ा देर इंतजार करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या असर होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू लिटमस है वो थोड़ा थोड़ा रेड होने लगा, ठीक है। तो अब इससे तुलना करो तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये धीरे धीरे रेडिश हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से हमने देखा कि हम सल्फर को किस तरह से जलाते हैं और जलाने के बाद उसके धुएं को किस तरह से इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद किस तरह से हम उसका लिटमस टेस्ट करते हैं। तो जहाँ फिर लिटमस टेस्ट करने के बाद हमने क्या पाया कि रेड लिटमस पे कुछ असर नहीं पड़ा और ब्लू लिटमस जो था वो थोड़ा सा रेडिश हो गया, ठीक है। हमने मैग्नीशियम और सल्फर को जलाया, ठीक है। अब हम एक एक करके उनकी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे थे, ठीक है। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन भी हमें लिखना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले लिया मैग्नीशियम, ठीक है ना। उसे हमने एयर में जलाया। एयर में जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो हमें जो मिला सफेद सफेद वो मिला ये 2NgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये कैसा होता है, व्हाइट। अगर आपने देखा था व्हाइट सा जो चूरा होता है। इसके बाद हमने जलाया सल्फर को।
सल्फर को हमने जलाया, जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। जो गैस आपने देखी थी सफेद सफेद वो ये थी सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या था, ये कोई चूरा नहीं था, ये गैस थी, ठीक है ना। अब हमने दूसरा स्टेप क्या किया, ये ठीक है, ये एक अलग प्रोसेस है और ये एक अलग है। अब हमने जो ये चूरा निकला था मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद सफेद, इसको हमने पानी में डाला। पानी में डालने पर क्या होना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड आपने 7th क्लास में पढ़ा था, बेस होता है और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो हमने रेड लिटमस डाला तो वो कैसा हो गया, ब्लू हो गया। अब हमने सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकली थी इसे पानी में घोला था और घोलने पर हमें क्या मिला, एक एसिड मिला सल्फ्यूरस एसिड। इसको ये क्या होता है, अब एसिड को आपको पता है, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं और रेड पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो इसी तरह क्या हुआ कि जब हमने इसमें ब्लू लिटमस लगाया तो वो रेड हो गया, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पर ब्लू लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मैग्नीशियम, क्योंकि ये क्या है, ये एक मेटल है, मेटल, और ये क्या है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो अब इसे आप पूछेंगे अंतर में कैसे पता चला कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो आपने मेटल जलाया और उसका जो सॉल्यूशन बनाया, जो भी मिला आपको, उसका आपने एक और सॉल्यूशन बनाया, यानी पानी में डाला, तो आपको जो भी मिला उस पर लिटमस ने क्या प्रतिक्रिया दी, उस पर ब्लू लिटमस तो ब्लू रहा, रेड जो था वो ब्लू हो गया। जब आपने नॉन मेटल जलाया और उसको उसकी गैस को पानी में घोला तो ब्लू वाला रेड हो गया और रेड वाला रेड ही रहा। यानी कि जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मेटल को हवा में जलाने पर जो बनता है उन्हें कहा जाता है मेटलिक ऑक्साइड, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल को जलाने पर हमें जो ऑक्साइड मिलती है उन्हें कहा जाता है नॉन मेटलिक ऑक्साइड और धात्विक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो मेटलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। अब बेस को पानी में डालोगे तो बेस ही रहेगा और एसिड को पानी में डालोगे तो एसिड ही रहेगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ये हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करा। देखा कि किस तरह से हमने जब मैग्नीशियम को जलाया तो उसमें सफेद रंग की लौ निकली और काफी चकाचौंध करने वाली। ऐसे ही जब हमने सल्फर को जलाया तो नीले रंग की लौ के साथ जला और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसने प्रोड्यूस की। और आपने अंतर भी देखा कि रेड और ब्लू लिटमस पे किस तरह से वो अलग अलग अपना प्रभाव डालता है। तो ये अंतर इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, सल्फर जो एलिमेंट है और मैग्नीशियम जो एलिमेंट है उससे मैग्नीशियम के तार और सल्फर का पाउडर बना है। तो उसकी वजह से उनकी एलिमेंटल प्रॉपर्टीज में अंतर होने की वजह से, यानी कि वो किससे बने हैं उसमें अंतर होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या तरह तरह की रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करना और उनके अलग अलग प्रोडक्ट आना। तो इसमें जो अंतर आता है वो बेसिकली उनकी केमिकल कंपोजिशन की वजह से आता है। तो यहाँ तक एक पार्ट था। इसके बाद है रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। कि अभी हमने दो तरह के रिएक्शंस पढ़े, एक रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है ना, और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, और दोनों के आपने एग्जांपल देखे। अभी सेकंड रिएक्शन है अपनी रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ मेटल्स किस तरह से रिएक्शन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप पानी लेंगे मेटल को डाल देंगे तो मेटल रिएक्शन कर जाएगा, ये कुछ मेटल्स के साथ होता है। फॉर एग्जांपल उन मेटल्स के एग्जांपल है सोडियम, ठीक है ना। तो मैंने पहला मेटल लिया है सोडियम, दूसरा मेटल है पोटेशियम, ठीक है ना, और सीजियम, रुबिडियम और फ्रांसियम। तो फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी जो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम है ये मैं आपको दिखा दूंगा, इनके फोटोज दिखा दूंगा। तो सोडियम और पोटेशियम के साथ बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं, बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे इन पे आप पानी डालेंगे तो ये इसमें आग लग जाती है। आग क्यों लगती है इनमें, जैसे मान लो सोडियम को आपने पानी में डाला, पानी का फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला H2O, तो पानी में जैसे आपने डाला तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और काफी तेज निकलती है। और इतनी तेज गैस निकलने की वजह से उसमें काफी हीट प्रोड्यूस होती है और हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है, आपको पता है,
और आग पकड़ लेती है। इसलिए जब आप सोडियम को पानी में डालते हैं और या इन मेटल्स में किसी को पानी में डालते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इस एक्टिविटी को। Wrong during that part. The liquid cesium instantly ignited in air, burning everything around it. That happened most likely due to the fact that the cesium in the vial was liquid. A water hammer happened, and the top of the vial broke off, pouring cesium onto the table. You can see what happened next. The table is now on about 20 grams of cesium in container filled with the ice water. As you can see, cesium explodes at the first contact with water, although not so strongly as it's sometimes portrayed. हम थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्शन विद एसिड। एसिड मतलब तेजाब। आपने क्लास 7 में पढ़ा था एसिड क्या होते हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। अब देखिए मैंने एक मेटल लिया है मैग्नीशियम और ये एसिड है HCl। इसका नाम क्या है, आपको 7th क्लास में बताया गया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस, ये मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जब मैग्नीशियम मेटल को हाइड्रोजन क्लोराइड में डालते हैं, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं, तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब गैस निकलती है किस पता चलेगा, उसमें से तेजी से बुलबुले उठेंगे और कुछ आपको गैस निकलती हुई दिखाई देगी। अच्छा मैंने रिएक्शन लिखी कैसे, ठीक है ना, देखो इसमें जो हाइड्रोजन है, यदि आपको रिएक्शन अभी लिखनी है तो आप जैसे आपको कई सारी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप क्या करें, मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन किस तरह से, ये वाली रिएक्शन किस तरह से लिखी जाती है। फिलहाल हम इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोमबत्ती जल रही है और मेरे पास कुछ मेटल्स या नॉन मेटल्स के सैंपल रखे हुए हैं। ये कोयला है यानी कि कार्बन, ये सल्फर है थोड़ा सा पीले रंग का है, ये एल्यूमिनियम शीट है, ये मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये मेरे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे मैं इस टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे से डालता हूँ। ध्यान रखिए जब आप एसिड को पकड़ें तो काफ़ी सावधानी से पकड़ें। तो मैंने इसे इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है। अब मैं इसमें मैग्नीशियम रिबन डाल देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो उसमें से गैस निकलेगी वो दूसरी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करूँगा इसके ऊपर लगा के इस तरह से। ठीक है, आइए करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें से गैस निकल रही है, काफ़ी तेजी से इसमें से गैस निकल रही है। आप देख सकते हैं, दिख रही है आपको ऐसा। ये कौन सी गैस है बताइए, इसको टेस्ट करने के लिए देखिए ये टेस्ट ट्यूब काफी गर्म हो चुकी है। इसको टेस्ट करने के लिए हम इसे हम इसमें रख दे रहे हैं और इसको हम बंद कर दे रहे हैं। ये कौन सी गैस है, इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मोमबत्ती को इस टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लाएंगे और यदि ये मोमबत्ती आवाज पॉप साउंड करके बंद हो जाती है तो ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना, तो इसको करते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा मोमबत्ती तो नहीं बुझी लेकिन पॉप साउंड जरूर हुआ था। इसका मतलब ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। अभी पॉप साउंड क्यों हुआ ये आपको ढूंढना है। किया उसको हम नॉन मेटल्स के साथ भी दोहराते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें एसिड लेंगे, ठीक है, हमने थोड़ा सा एसिड लिया और कुछ इसमें कार्बन के टुकड़े इसमें हमने
डाल दिए। क्या आप किसी तरह की इसमें गैस निकलती हुई देख सकते हैं? आपको क्या कोई गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है? नहीं। आइए यही काम हम सल्फर के साथ भी करते हैं। तो ये हमारी वही पुरानी वाली टेस्ट ट्यूब, इसमें हम थोड़े से सल्फर के टुकड़े डालते हैं। तो देखिए कोई भी गैस निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही इसमें, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हम इसमें एल्यूमिनियम का टुकड़ा डालें, एल्यूमिनियम की फॉइल मेरे पास है, कुछ गैस इसमें से निकल रही है, आप देख सकते हैं बुलबुले आ रहे हैं इस गैस को। ये पूरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी मजे लिए होंगे इस चैप्टर के, काफ़ी इसे आनंद से इसे पढ़ा होगा। और मेरा इतना अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करा के इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि आप इस चैप्टर को अपनी जिंदगी में उतारें। मेटल्स नॉन मेटल्स आपके चारों तरफ हैं, लकड़ी, लोहा, स्टील इत्यादि इत्यादि आपके चारों तरफ हैं। तो उनके बारे में आप सजग हो जाएं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप जानकारी करें, और उसके बारे में आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करें। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनका किन किन तरह से किया जा सकता है। अभी तक आपने वैसे काफी कुछ सीखा होगा, इसको अपने डेली लाइफ में उतारिए, यही मेरा संदेश था।